पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह होते जा रहे हैं हालात। पेट्रोल पंपों पर खत्म हो रहा है फ्यूल, एटीएम में नहीं है पैसे। सिरसा में सामने आया दिल दहला देने वाला मामला। अज्ञात शख्स ने विस्फोटक खिलाकर की गाय की हत्या। पंजाब में कई पूर्व कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ भगवंत मान को सबूत सौंप सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में और बढ़ेगी कांग्रेस की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स। पाकिस्तान के कई शहरों के पेट्रोल पंपों में ना तेल है और ना ही एटीएम में पैसे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिका में बीते 2 हफ्तों में 2 बड़ी घटनाओं के बाद से गन कल्चर को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया साइट पर हथियार आम बिक रहे हैं। फेसबुक के 70% यूजर्स वीडियो लिंक के जरिए किसी भी तरह की बंदूक या फिर सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी आसानी से खरीद सकते हैं। सिंगापुर सरकार ने गंदे पानी को रिसाइकिल करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ की नेशनल वाटर एजेंसी ने एक लोकल बियर कंपनी के साथ मिलकर नाली के पानी और यूरिन से बियर बना रही है। फिलहाल इसे दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली बियर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। सिरसा में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। सिरसा के गांव लखुआना में किसी क्रूर व्यक्ति ने साहिवाल नस्ल की एक पालतू गाय के मुंह में विस्फोटक पदार्थ रख दिया। गाय ने इसे चबाया तो धमाके के साथ ही उसका मुंह विस्फोट से उड़ गया। इसके बाद गाय ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही सांसद पत्नी परनीत कौर के साथ सीएम भगवंत मान से मिलेंगे, जिसमें वो पूर्व भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों की लिस्ट सौंप सकते हैं। खासतौर पर जो पिछली सरकार में अवैध रेत खनन में शामिल रहे, इनमें 6 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा में पुलिस पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान को सोमवार को पैरोल मिली। इस दौरान पड़ोसियों ने उसके समर्थन में जुलूस निकाल लिया। आरोप है कि पठान ने दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हुई हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक दहिया को मारने के इरादे से उन पर पिस्तौल तान दी थी। जयश्री विद्यापीठ में स्थापित शिक्षण महाविद्यालय की ओर से 1 दिवसीय ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण रणनीतियों के विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय संस्थान के राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और NIPEA के ICT और परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रमुख प्रोफेसर के श्रीनिवास बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए और मुख्य वक्ता के रूप में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से डॉक्टर वंदना पूनिया शामिल हुई। सेमिनार की अध्यक्षता चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर निवेदिता व जयश्री शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा की गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत कौर रहीं। अब बात आज के इतिहास की। 28 मई 2001 इस दिन हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसी के साथ वहां 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया। अगर बात नेपाल के इतिहास की करें तो यहाँ बागडोर गुप्त वंश से लेकर किरात वंशी, सोमवंशी, लिच वंशी और सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही। 1768 में शाह वंश के पृथ्वी नारायण शाह नेपाल की पूर्व और पश्चिमी रियासतों को जीतकर उन पर हुक्म करने लगे। अगले करीब 80 सालों तक यहाँ शाह वंश का राज रहा। साल 1846 में सेना के एक जनरल जंग बहादुर राणा ने तख्ता पलट करते हुए खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। कहा कि राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन राजा शाह वंश का बनेगा। 100 साल तक ये सिस्टम चला। फिर साल 1951 में शाह वंश ने राणा को वंश को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाते हुए पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया। यानी अब राजा और प्रधानमंत्री दोनों शाह वंश के बनने लगे। राणा वंश की पूरी तरह छुट्टी हो गई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयश्री टाइम्स।